नीलेश ठाकुर मेरे चैनल नो विद नीलेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में जो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस है और इसको हम थोड़ा-सा रिलेट करेंगे, समझेंगे कि क्या मानसिकता के साथ हम लोग काम करते हैं। एक दूसरे देश का मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगा कि वहाँ पर क्या प्रोसेस है और उसको थोड़ा-सा रोड एक्सीडेंट और हम जो मानसिकता रखते हैं या सोच रखते हैं या थॉट प्रोसेस रखते हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ इसमें ग्राफ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बीच में, वो मैं आपको आगे आपको पता चलता जाएगा। तो शुरू करते हैं। जब भी हम लोग कार खरीदने जाते हैं हमारे देश में, तो अक्सर जब हम किसी से डिस्कस करते हैं कि कार कौन-सी लेना चाहिए, तो एक पॉइंट ज़रूर आता है हमारे देश में कि चाहे मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं बस एक नॉर्मल डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ कि मारुति, टाटा, किया, एमजी और बहुत सारी बड़ी-बड़ी कारें हैं। तो सब अपने बजट के हिसाब से इसको सेट करते हैं। फिर भी एक पॉइंट जो अक्सर लोगों के मुँह से मैं सुनता हूँ कि मारुति की गाड़ी का एवरेज तो अच्छा है बट सेफ्टी फीचर्स उसमें कम होते हैं। और सेफ्टी फीचर्स से उनका मतलब होता है कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या हम कहें कि उसका जो स्टील उसमें यूज़ हुआ है वो उस अप टू डेट नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है तो वो ज़्यादा पिचक जाती है या डेंट लगते हैं उसमें बहुत जल्दी लगते हैं। टाटा की गाड़ियों में कम लगते हैं। ये एक नॉर्मल डिस्कशन जब होता है लोगों के बीच में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और भी कंपनियाँ हैं जिसका अपना-अपना एक लेवल है जो सेफ्टी फीचर्स है। तो सेफ्टी फीचर्स में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग यही देखते हैं कि डेंट कितनी जल्दी पड़ा। तो ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हम जनरली ये तो देख लेते हैं कि मजबूत गाड़ी चाहिए, क्योंकि हम डरते हैं रोड एक्सीडेंट से। ऑब्वियसली एक्सीडेंट सेफ्टी ज़रूरी है, तो हम लोग ये एक हमारे दिमाग में पॉइंट होता है, अक्सर लोगों के मुँह से आप सुनते हैं कि भाई सेफ्टी होना चाहिए। तो सेफ्टी से मेरा ये मतलब है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो कुछ मानसिकता की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती तो वो पहले ये सोचते हैं कि हम सेकंड हैंड कार ले लेते हैं और उससे हम ड्राइविंग सीखेंगे। कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि आप खुद की कार ले लो, नहीं, और उसको आप चलाना सीखो धीरे-धीरे, लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और नई गाड़ी को सीखते हैं धीरे-धीरे, कुछ पहले ग्राउंड पे लेके जाते हैं, फिर खाली रोड पर और फिर उसको मेन रोड पर लेके जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या रोड एक्सीडेंट में मजबूत गाड़ी लेना ही आपका सॉल्यूशन है? या फिर ये समझना भी ज़रूरी है कि रोड एक्सीडेंट होते क्यों? एक छोटा-सा फिगर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि जर्मनी में जो गाड़ियाँ हैं, फ़ोर व्हीलर हैं, वो इंडिया के कंपैरिज़न में ज़्यादा है, ऑन रोड की अगर हम बात करें। ये मैंने जस्ट गूगल किया था, तो उससे मुझे पता चला। और रोड एक्सीडेंट की बात करें तो ऑन ईयर बेसिस हमारे यहाँ लगभग 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, फैटेलिटीज़ होती हैं उसमें। और जर्मनी में ये फैटेलिटीज़ जो हैं, ये लगभग 2,500 के आस-पास है, 2,800 के आस-पास। तो ऐसा क्यों? अब इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि रोड खराब है, पैथ होल्स हैं या मतलब ढंग से आपके रोड में जो कंस्ट्रक्शन है वो ढंग से नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर भी मायने रखते हैं। पर मेरी नज़र में क्या ये फैक्टर मायने नहीं रखता कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना था, तब आपने कितना बड़ा एग्ज़ाम दिया था उसके लिए या क्या ड्राइविंग के रूल आपको पता है या नहीं? तो गाड़ी तो हम ले लेते हैं, गाड़ी का लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस पे ही मैं आ रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो कहने का यहाँ पर तात्पर्य है वो ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ ही। तो क्या हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए? क्या हमें रोड पे चलने के जो नियम बनाए गए हैं भारत देश में, क्या वो हमको पता है? और पता है तो हम उसको कितना फॉलो कर रहे हैं? क्या ह हमको ये पता है कि कहाँ से यू टर्न लेना चाहिए? रॉन्ग साइड चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कितना रॉन्ग साइड चल सकते हैं हम? तो हम चलते हैं। इंडिया भारत देश में ये आम बात है, यू टर्न बिना इंडिकेटर के ले लेते हैं। तो क्या रोड एक्सीडेंट में कमी हमारे बहुत बड़ा एक मैटर नहीं है कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस देने का जो सिस्टम है, वो भी कहीं न कहीं अप टू द मार्क मेरी नज़र में नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात करते हैं, रोड के नियम की अगर हम बात करें तो भारत देश में अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो आप 18 साल के बाद बनवाते हैं, 17-18 साल के बाद, तो वो बनने में लगभग 30 दिन में आपको लर्निंग का लाइसेंस मिलता है और 30 दिन के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है।
और जितने लोग यहाँ पर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो भारत देश में ड्राइविंग लाइसेंस है, मोस्टली अगर आप किसी से बात करोगे कि कैसे बनवाना है, तो वो आपको बोलेगा कि एजेंट से जाके बात, तो एजेंट से जाके बात कर लो और वो सब कर देगा। ये एक है व्यवस्था बनी हुई है। मैं किसी व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा रहा, सिस्टम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसको बनाया जाता है और हमें भी सिस्टम परफेक्ट बनाने की आवश्यकता है। चूँकि हम पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, तो ये सिस्टम परफेक्ट बनाने में हो सकता है हमें समय लगे, लेकिन बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। तो मोस्टली जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एजेंट चलाते हैं। उनके पास जाइए, आप फॉर्म भरते हैं और बाकी सारी प्रोसेस, मुझे लगता है हर आम आदमी को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस हमारे देश में कैसे बनता है। मैंने जो आपको फिगर बताया वो जर्मनी का बताया, और जर्मनी में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वो 3 महीने से लेकर 6 महीने की प्रोसेस है। इस बीच में भी आपको ड्राइविंग टेस्ट और एक रिटन टेस्ट पास करना अति आवश्यक है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि रोड एक्सीडेंट केवल और केवल आपके रोड खराब होने से नहीं होते। आपका जो सिस्टम आपको दिया जा रहा है उससे भी इसका बहुत बड़ा नाम। हमारे देश में अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो शायद ही बिरले ही लोग होंगे जो ड्राइविंग टेस्ट और रिटन टेस्ट देते हैं, या उन्हें ये भी पता होगा कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, रोड पे चलने के जो नियम है वो क्या है। बहुत सारी उसमें गलतियां भी हैं, कुछ हमारे जो लाइसेंस जनरेट कर रहे हैं उनकी भी गलतियां हैं, और कुछ हमारा सिस्टम यहाँ भी खराब है कि प्रॉपर सिग्नल नहीं है, रोड में मार्किंग नहीं है, डिवाइडर सही नहीं है, हम कहीं से भी यू टर्न का स्पेस खोल देते हैं, ये भी गलत है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता है, नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। तो फिर भी हम बात करें कि कुछ हद तक हम इसको सुधार सकते हैं। तो जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हैं, तो जर्मनी में जब आपको 3 से 6 महीने लग रहे हैं और हमारे यहाँ आपको 30 से 45 दिन में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगभग बिना कुछ करे आपको मिल जा रहा है, तो रोड एक्सीडेंट होना एक, मुझे लगता है कि मामूली बात। क्योंकि आप जब ये गाड़ी चला रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत से तो 18 साल तक हम बच्चे भी चला, एक्टिवा हुआ, बाइक हुआ, और वो उसे अंधाधुंध भगाते हैं। क्योंकि जो हमारा एनफोर्समेंट है, लॉ एनफोर्समेंट है, रोड पे गाड़ी चलाने का, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा शिथिल है। जो गाड़ी चला रहे हैं, लगभग उन्हें भी सब कुछ सभी नियम नहीं पता कि गाड़ी चलाने के क्या-क्या नियम होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर हमारे सिस्टम में गैप है कि जब हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें नियम कितने हैं। ऑटो वाला कहीं से भी यू टर्न ले लेता है। फोर व्हीलर, बड़ी-बड़ी फोर व्हीलर रॉन्ग साइड चली जाती है, जो ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करता है। और मोस्टली हम लोग है ना, जो जगह जहाँ पर हम डिस्टेंस, अगर हमको यू टर्न लेके भी आना है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम वहीं से यू टर्न मारते करते हैं और रिवर्स में चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं रोड में जो सेफ्टी है, वो केवल अच्छी कार लेने से नहीं हो सकती, या मजबूत कार लेने से आप बच नहीं सकते। ये मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपको बचा सकती है अ, महँगी और मजबूत कार। लेकिन रोड में अगर जब आप हाईवे पे चल रहे हैं या आप स्पीड पे चल रहे हैं, तब आपका बचना लगभग नामुमकिन है। और मोस्टली जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, वो हमारे गलत, जो हम लोग टर्न लेते हैं या इंडिकेटर नहीं देते हैं या लेन चेंज कर लेते हैं। जैसे आप हाईवे पे चलेंगे तो आपको लेन चेंज करना है, तो ऑब्वियसली आपको इंडिकेटर देना चाहिए। पहले पीछे देख लीजिए कि गाड़ी बहुत किनारे पे तो नहीं है, आपके पास में तो नहीं है, अन्यथा इंडिकेटर देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेकलेस ड्राइविंग हम लोग जो करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, वो बहुत ईज़िली मिला। अगर यही ड्राइविंग लाइसेंस आपको बहुत मुश्किल से मिला होता या एग्ज़ाम पास करके मिला होता, तो शायद उसकी कुछ वैल्यू भी हो। मैं इसको एक ग्राफ़िकल तरीके से भी बताऊँगा कि हमारे देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपको ये ग्राफ़िक जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, उससे आपको समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग एक डेटा देखेंगे, ये विकिपीडिया का डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की रोड ट्रैफिक डेथ रेट जो है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे है। 2019 का ये डेटा है और यहाँ पर आप जो ये मैप देख रहे हैं, ये पूरे अर्थ का मैप है
और आपको जो ये लाइट येलो में जितने भी चीज़ें दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो रोड ट्रैफिक में जो डेथ है, वो बहुत कम है। और जितने भी ये डार्क एरियाज़ दिख रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा रेडिश टोन पर है, ये यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये सारे वो देश हैं जहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपसे बात की थी कि आप देखिए जहाँ पर एजुकेशन है या डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पर आप देखेंगे कि रोड एक्सीडेंट बहुत कम है। आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखिए, बिल्कुल लाइट येलो पे कलर है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत कम है। यूएस में देखिए, आप कनाडा में देखिए, आप नॉर्थ अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेडिश है। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये सोचने वाली बात है। इंडिया थोड़ा-सा रेड है, टुवर्ड्स ही रेड है। लाइट येलो से थोड़ा-सा हम कहेंगे कि ऊपर है। उसी के बाजू में ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये रेडिश है। तो आप देखेंगे कि अफ्रीका डेवलपिंग नेशन है, आप इंडिया को देख लीजिए, इधर आप देख लीजिए। तो ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो कहीं न कहीं इनका संबंध आपका सिस्टम से होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिस्टम जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, सिस्टम थोड़ा-सा शिथिल होता है, परफेक्ट नहीं होता, और जो लॉ एनफोर्स किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं किए जाते। तो यहाँ क्लियरली ये मेंशन है इस ग्राफ से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टम को समझना, थोड़ा-सा शिक्षित होना और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना। तो मजबूत गाड़ी ही बस आपको नहीं बचा सकती, बल्कि एक अच्छी शिक्षा और सिस्टम को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ आपको क्लियरली ये बताता है। अब आपको ये ग्राफिक्स देख के इतना तो समझ में आ गया कि मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन थोड़ा नीचे है, कम है, डेवलप नहीं है, वहां पर रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा है। ये जो आपने चार्ट देखा है विकिपीडिया का चार्ट है, और इससे आपको इतना तो समझ में आएगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर कार लगभग ज्यादा है हमारे कंपैरिजन में, डेवलपिंग कंट्रीज की कंपैरिजन में, लेकिन वहां पर रोड एक्सीडेंट कम है। और जो जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और रोड पे जो कार्स हैं वो कम है, वहां पर एक्सीडेंट ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ड्राइविंग लाइसेंस देने का या गाड़ियां चलाने देने का, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा सिस्टम एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज के शिथिल है, या मैं कहूँ कि सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं ये मानसिकता की बात कर रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि केवल गाड़ी मजबूत लेना ही सॉल्यूशन नहीं, अच्छी ड्राइविंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर शायद हमारा जो सिस्टम है वो जो बेसिक है, बेसिक कहाँ से है हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से। तो जहां से अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वहां पर हम अगर सिस्टम सुधारेंगे, एक एनफोर्समेंट करेंगे कि भाई जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं वो रेकलेस ड्राइविंग नहीं होना चाहिए, आपको नियम पता होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपको तभी दिया जाए, और थोड़ा सा सिस्टम को सिस्टमेटिक अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है जरूर इसमें कमियां आएंगी। जो हम लोग हर साल इतनी ज्यादा डेथ होती है रोड एक्सीडेंट, उसमें कमी तो आएगी। रोड अच्छी नहीं होना ये अलग मैटर है, बट मेरा आज का ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए, मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब आप अच्छी मानसिकता से गाड़ी चलाइए कि आपकी वजह से दूसरे की भी मौत हो सकती है। जरूरी नहीं आप अपने आप को मत बचाइए, आपकी रेकलेस ड्राइविंग से दूसरा भी खत्म हो सकता है, उसकी लाइफ भी जा सकती है। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं, टू व्हीलर चलाएं, फोर व्हीलर चलाएं, तो थोड़े जितने नियम आपको पता है आप उतने नियम पता करें, गाड़ी संभल के चलाएं, और खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।